हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीर इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ए इसकी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा जो कमेंट सेक्शन है उसमें कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया है कि सर हमें थोड़ी प्रैक्टिस भी कराई जाए साथ साथ, तो हमें और अच्छे से ये आ जाएंगे। तो उन बच्चों की कंप्लेन को दिमाग में रखते हुए, उनकी क्वेरीज को दिमाग में रखते हुए ये सेशन में करने जा रहा हूँ। तो सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है उससे कैसे नेगेटिव बनता है और फिर कैसे इंटरोगेटिव बनता है। एक ही सेंटेंस को तीनों तरह से हम लेके चलेंगे। उसी का पॉजिटिव बनाएंगे, उसी पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे, उसी नेगेटिव का इंटरोगेटिव ए ले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस है हमारे पास, राहुल फुटबॉल खेलता है। अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके अगर मैं आपको फॉर्मेशन ध्यान कराऊं तो इसमें होता ये था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगा करता था, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो हम नॉर्मल वर्ब लगाया करते थे फर्स्ट फॉर्म। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राहुल और प्ले को कर देंगे प्लेज, और हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। इसी को अगर नेगेटिव किया जाए कि राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है, अगर इसमें नहीं लगा दिया जाए, तो क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नेगेटिव में आपको ध्यान हो, मैंने आपको बोला था कि डजंट और डोंट का यूज होता है। तो हम राहुल के साथ डजंट का यूज करेंगे। राहुल डजंट प्ले फुटबॉल। फिर से देखिए, आप ध्यान दे तो ये देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है और डज में ई एस लगा हुआ है, और यही चीज मैं बार बार कह भी रहा हूँ आप लोगों को अपने वीडियोज में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस रहता है। अब मान लीजिए सेंटेंस हो जाए कि क्या राहुल फुटबॉल खेलता है। मैं ये लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, क्या राहुल फुटबॉल खेलता है। सपोज करें कुछ इस तरह से आपको सेंटेंस मिल जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। अब इंटरोगेटिव ए हो गया। जब इंटरोगेटिव ए हो जाए तो डू और डज को बिगनिंग में यूज करना होता है। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑब्वियस है ये अपने साथ डज लेगा। डज राहुल प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब यहीं पर मैं आपको कुछ चेंज करके दिखा रहा हूं। देखिए फर्क क्या पड़ने वाला है अगर राहुल यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास ना हो। ये देखिए यहां से मैंने राहुल हटा दिया, ठीक है, यहां भी हम राहुल हटा देते हैं। अब मान लीजिए अगर राहुल की जगह पे हम अ, कोई और चीज ले लेते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं या सेकंड पर्सन ले लेते हैं। जैसे तुम ले लिए, तुम, थोड़ा सा हिंदी में चेंज आएगा यहाँ पे, तुम फुटबॉल खेलते हो, और यहाँ पे है का हो जाएगा हो। तो तुम फुटबॉल खेलते हो, कुछ इस तरह से सेंटेंस हमारे पास हो गया। तो तुम यानी यू। तो बेटा देखो चेंज क्या आएगा, सबसे पहले यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो ये अस यहाँ से हट जाएगा सबसे पहला चीज, क्योंकि एस और एस बना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो एस हट गया। इसी का हो जाए कि तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो यू, ये डजंट नहीं आएगा, क्योंकि डजंट यानी ई एस जो है डज में ऑलरेडी होता है ना वो। तो यहाँ पे आएगा डोंट। इसी तरह मान लीजिए हो जाए क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। सपोज करें हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाए कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। इन दैट केस ये जो डज आ रहा है शुरू में ये भी डू हो जाएगा, और ये बन गया डू यू प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस को हम फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद एक थोड़ी सी एक चीज़ और बताऊं आपको, अगर
क्योंकि अगर आपको इंटेरोगेटिव ए आपको समझ आ चुका है तो इंटेरोगेटिव बी को समझना भी मुश्किल नहीं है। तो साथ साथ हम उसको भी ले लेते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में। देखिए, जब आप क्या वाला सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या वे, क्या वे बाजार जाते हैं, एक सेंटेंस हमने ले लिया, क्या वे बाजार जाते हैं। अब देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इट मीन्स ये अपने साथ बिगिनिंग में डू लेगा, डू दे गो टू मार्केट। कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। बट अगर हम इसको ही इंटरोगेटिव बी समझ ले, यानी इंटरोगेटिव बी होता क्या है, बिगिनिंग में क्या हो प्लस उसमें नहीं हो। तो अगर सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाए, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, इंटरोगेटिव बी हो जाए, देखो यही आपको समझ आ जाएगा। ये आपने क्या करना है, जो बिगिनिंग में आप डू डज रख रहे हो ना, इसको नेगेटिव कर दो, यानी डू है तो डोंट कर दो और डज है तो डजंट कर दो। तो इसको यहीं पे नेगेटिव कर देंगे तो ये हमारा इंटरोगेटिव बी भी बन जाएगा और आप कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, सिर्फ इसको डू को हमने यहाँ पे डजंट सॉरी डोंट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे डज हो, यहाँ पे ही हो सपोज करें, तो डज को हम डजंट कर देंगे, तो ये एक फ्रेमिंग हो जाएगी। अब देखिए जो अगला सेंटेंस मैं आपको कराऊंगा उसमें मैं इंटरोगेटिव बी भी लेके चलूंगा। छोटा सा एक सेंटेंस और देखते हैं, आसान सा एक सेंटेंस। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब मैं यानी आई, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई, पढ़ाने को टीच कहते हैं, आई टीच इंग्लिश। ठीक है। अब इसको अगर नेगेटिव करना है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आई, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो ये डोंट रहेगा, आई डोंट टीच इंग्लिश। ठीक है। अब इसको कर देते हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, डू आई टीच। हालांकि ये सेंटेंस कुछ हिंदी में इस तरह का सेंटेंस बहुत रेयर है कि कोई बोलेगा, लेकिन हो सकता है। डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, इसी डू को डोंट कर दो, डोंट आई टीच इंग्लिश। ये देखिए कुछ भी नहीं है, आसान काम है। लेकिन मान लीजिए, फिर से आपको बता दूं कि मान लीजिए इस मैं की जगह पे तुम हो जाए, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, कुछ इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास आ गया। तो सेंटेंस में फर्क क्या पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ से आई की जगह पे यू कर दूं तो हमारा सेंटेंस तैयार है, यू टीच इंग्लिश, यू डोंट टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश और डोंट यू टीच इंग्लिश। क्योंकि यू के साथ भी, आई के साथ भी, वी के साथ भी, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी, सबके साथ एक ही तरह की फ्रेमिंग चलती है। अलग कहाँ होता है, अलग होता है अगर मान लीजिए तुम की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, रवि अंग्रेजी पढ़ाता है, कुछ इस तरह से हो जाए, तब ये बहुत फर्क पड़ेगा। देखना अब देखो क्या क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले रवि आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये टीचिस हो जाएगा। अगेन क्या फर्क पड़ेगा, अगेन अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पे रवि आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डोंट नहीं बल्कि डजंट लगेगा। बिगिनिंग में फिर से डज लगेगा, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट आया है रवि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर यहाँ पर भी अगर हम नेगेटिव में चले जाए कि क्या रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर भी डजंट आएगा, डजंट रवि टीच इंग्लिश। तो अब इसको समझने के बाद बस एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। मेरे हिसाब से मैंने वैसे फ्रेमिंग तो बड़ी अच्छे से करके दिखा दी आपको। मैं लास्ट बस एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन हो कि आखिर थर्ड पर्सन सिंगुलर को कैसे हम समझ सकते हैं। मैंने वैसे
आपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है। फिर भी एक लास्ट बार उसको देख लेते हैं जल्दी से। देखो, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, यानी मैं और हम। सेकंड पर्सन होता है यू, जिसको तुम कह सकते हो आप। और बाकी सब थर्ड पर्सन में डाल दो, बाकी सब थर्ड पर्सन में डाल दो, जो बच गया सब थर्ड पर्सन है। अब उसमें सिंगुलर भी हो सकता है बच्चों और प्लूरल भी हो सकता है। अब देखो, अगर कभी आपका सब्जेक्ट मैं या हम हो तो यानी वो फर्स्ट पर्सन है। अगर वो तुम हो तो सेकंड पर्सन है। मैं हम तुम इन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज है तो वो थर्ड पर्सन है। मैं हम तुम के अलावा जो चौथी चीज आपके पास आएगी, अगर वो एक है तो उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे मैंने रवि का एग्जांपल लिया, रवि यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, रवि एक लड़के की बात हो रही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अब बच्चे देखो यहाँ तो नहीं आ रहे, इसका मतलब थर्ड पर्सन है, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो आपने जो एस और एस वाले फॉर्मूले लगे हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब के साथ जो हमने एस और एस लगाया पॉजिटिव में, उसके बाद नेगेटिव में हमने डजंट लगाया, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है आपने। उसके बाद इंटेरोगेटिव ए में हमने डज लगाया बिगिनिंग में, और इंटेरोगेटिव बी में हमने डजंट लगाया सब्जेक्ट से पहले। तो ये सारे काम आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही करने हैं। ये देखो, एस और एस, एस और एस, एस और एस, एस और एस, ये एस और एस है ही इसका। लेकिन ये जो बच गए, ये जितने भी बच गए, ये सब, ये कभी एस और एस नहीं लेंगे। पॉजिटिव है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नेगेटिव है तो सिर्फ डोंट लेंगे, एस और एस वाला यानी डजंट नहीं ले सकते। और इंटेरोगेटिव ए यानी क्या वाला आ जाए तो ये सिर्फ डू लेंगे, और इंटेरोगेटिव बी यानी क्या और नहीं वाला जाए तो ये डोंट लेंगे। छोटी सी बात है, आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। और प्रैक्टिस के बारे में मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस प्रैक्टिस से आपको ये सब क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे दोबारा बता देना, और प्रैक्टिस की ज़रूरत रही तो हम वो भी कर लेंगे। इससे अगले वीडियो में मैं इंटेरोगेटिव सी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंटेरोगेशन का, तो उसके बारे में हम करेंगे। आज की वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।